एवरीवन, CS प्रिंस अरोड़ा दिस साइड। इस वीडियो में हम एक पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंस के बारे में बात करेंगे। जैसे ही आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको बाय द नेक्स्ट मोमेंट मिल जाता है, मगर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको अप्लाई करना होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इट मीन्स आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी बिजनेस आपने मेंशन किया, अगर उसको आप इनिशिएट करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको INC-20A फॉर्म फिल करना होता है, विद इन 180 डेज फिल करना होता है, टू ROC फिल करना होता है। अगर आप नहीं फिल करते हैं तो कुछ नॉन कंप्लायंसेस है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ओरिजिनली कंपनीज एक्ट 1956 में अवेलेबल था। कंपनीज एक्ट 2013 को भी इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, बट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में इस सेक्शन को ओमिट कर दिया गया, सेक्शन 11 को ओमिट कर दिया गया। बट आफ्टर कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 के इंट्रोड्यूस होने के बाद इस कॉन्सेप्ट को री इंट्रोड्यूस किया गया। 2 नवंबर 2018 को ये कॉन्सेप्ट दोबारा री इंट्रोड्यूस हुआ। 2 नवंबर 2018 के बाद जो भी कंपनी, जिस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल, अगर वो इनकॉर्पोरेट होती है 2 नवंबर 2018 को, तो उसे ROC को INC-20A फॉर्म फिल करना होगा विद इन 180 डेज, और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना होगा। जब उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा, उसके बाद ही वो अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2 नवंबर 2018 को कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 जो इफेक्टिव हुआ था, और सेक्शन 10A इंट्रोड्यूस किया गया। सेक्शन 10A ही बोलता है कि आपको INC-20A फॉर्म फिल करना होगा, एंड आपको विद इन 180 डेज फिल करना होगा। नहीं फिल करते तो कुछ नॉन कंप्लायंसेस उसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये आपको INC-20A फॉर्म जो है विद इन 180 डेज फाइल करना है। इसके साथ कुछ जनरल FAQs जो है वो मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किए हैं। आई होप सारे आपके डाउट्स यहाँ क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, हु शैल रिस्पॉन्सिबल टू फाइल INC-20A। सो एज पर सेक्शन 10A, every company having share capital and incorporated after 2 November 2018 shall be responsible to file e-form INC-20A। यानी कि हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी होनी चाहिए और 2 नवंबर 2018 के बाद इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, तो आपको INC-20A फॉर्म फाइल करना होगा। What is the due date of filing INC-20A? It shall be filed within 180 days of incorporation or before any time if company wants to use borrowed money। मैक्सिमम टाइम जो आपके पास विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, बट अगर उससे पहले आप अपनी जो मनी है, बोरोड मनी यूज करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको ये फॉर्म फाइल करना होगा। यानी कि इस फॉर्म को फाइल करने के बाद ही बोरोड मनी को यूज किया जा सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन है। What are the attachment of INC-20A? Copy of bank account statement with the entries of amount deposited by the subscriber to the memorandum। यानी कि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, कंपनी का जो करंट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है उसमें एंट्रीज होनी चाहिए। यानी कि जितने भी मेमोरेंडम हो, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है, उन्होंने जो अमाउंट या जो शेयर्स लेने के लिए प्रॉमिस किया था, उस शेयर्स के लिए उन्होंने अपना जो अमाउंट है वो कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया होना चाहिए। यानी कि कंपनी के बैंक अकाउंट में जितनी कैपिटल जो है प्रॉमिस की गई, वो कैपिटल शो होनी चाहिए। A declaration is filed by the director that every subscriber to the memorandum has paid the value of the share agreed to be taken by him ऑन द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ सच डिक्लेरेशन। यानी कि जो सेकंड अटैचमेंट है वो फर्स्ट का सपोर्ट करती है कि डायरेक्टर जो है डिक्लेरेशन देंगे कि जितने भी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है, उन्होंने जो जो मनी प्रॉमिस किया था वाइल द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो मनी उन्होंने पे कर दी है। What are the acceptable mode of payment while depositing the subscription money? सब्सक्रिप्शन मनी कैसे कैसे आ सकती है? तो सब्सक्रिप्शन मनी किसी भी मोड से आ सकती है। जो कंपनी के शेयर होल्डर है, यानी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है, वो NEFT कर सकते हैं, IMPS कर सकते हैं, या कैश जमा करा सकते हैं। बट कंपनी के बैंक अकाउंट में जो मनी है वो दिखनी चाहिए, यानी कैपिटल जो है दिखनी चाहिए। What are the consequences of non filing of INC-20A? कॉन्सिक्वेंसेज क्या है अगर INC-20A फाइल नहीं किया जाएगा तो? एक कंपनी इज लायबल टू पे 50,000 रुपीज। कंपनी जो है 50,000 पे करेगी। एवरी डायरेक्टर हु इज इन डिफॉल्ट लायबल टू पे रुपीज 1,000 पर डे ऑफ द डिफॉल्ट अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज। यानी कि हर डायरेक्टर 1,000 पर डे के हिसाब से लायबल होगा अप टू मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। यानी ये मैक्सिमम जो पेनल्टी होगा 1 लाख तक जा सकती है, और पर डे 1,000 के हिसाब से लायबल होगा आफ्टर 180 डेज। रजिस्ट्रार में इनिशिएट एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी।
रजिस्ट्रार यानी कि आरओसी अंडर सेक्शन 248 कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 248 आरओसी के पास पावर है, अगर फॉर्म विद इन 180 डेज फाइल नहीं किया गया है तो आरओसी के पास पावर आती है कि वो इनिशिएट कर सकते हैं। कंपनी कैन नॉट बोरो मनी, कंपनी जो है मनी बोरो नहीं कर सकती है, या फिर जो बोरोड मनी है उसको यूज ही नहीं कर सकती है, तो उससे पहले पहले आपको ये फॉर्म जो है फाइल करना जरूरी है। कंपनी कैन नॉट स्टार्ट बिजनेस, कंपनी अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। एनी सर्टिफिकेशन टू बी ग्रांटेड बाय आरओसी आफ्टर फाइलिंग ऑफ दिस फॉर्म, यानी कि आपने फॉर्म फाइल कर दिया, क्या आरओसी आपको कोई सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के नेम से? नो, सिंस इट्स मेनली ए डिक्लेरेशन, ये एक डिक्लेरेशन है, सर्टिफिकेट विल नॉट बी ग्रांटेड, तो सर्टिफिकेट कोई भी ग्रांट नहीं किया जाएगा। यानी कि जैसे ही कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है 2 नवंबर 2018 के बाद, जिसके पास शेयर कैपिटल है यानी हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, उसको विद इन 180 डेज आईएन से 28 फॉर्म फाइल करना होगा, टू आरओसी फाइल करना होगा। जैसे ही फॉर्म अप्रूव हुआ था उसके बाद अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। एक क्वेरी मेरे पास बहुत जनरली आती है कि अगर एक कंपनी ने 6 मंथ क्रॉस कर दिए हैं, क्या ये फॉर्म फाइल कर सकती है? जी हाँ, वो ये फॉर्म फाइल कर सकती है। एडिशनल फॉर्म के साथ, ये फॉर्म एडिशनल फीस के साथ ये जो फॉर्म है फाइल किया जा सकता है आरओसी को। उसके बाद वो अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे।